बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जनरली जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे उसके साथ एक बेल शेप का बटन अपेयर होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको अलर्ट जो है ना वो मिलते रहे मेरी वीडियो के। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। आज के लेक्चर के अंदर जो टॉपिक आज कवर करेंगे वो जी और लॉजिकल ऑपरेटर इन C++। पिछले लेक्चर में हमने एंड ऑपरेटर को डिस्कस किया था, तो आज हम और ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे कि और ऑपरेटर C++ में हम कैसे यूज़ करते हैं। दी और ऑपरेटर इज़ डिनोटेड बाय डबल पाइपलाइन साइन। डबल पाइपलाइन साइन जो है ना आप यूज़ करते हैं, ये अगर आप कीबोर्ड पे देखेंगे तो एंटर के ऊपर बैक स्लैश के ऊपर जो है ना, अगर शिफ्ट दबा के बैक स्लैश को दबाएंगे तो ये आपका जो है ना डबल पाइपलाइन साइन जो है ना ये वो आ जाएगा। इट इज़ यूज टू कंबाइन टू रिलेशन एक्सप्रेशन। ये भी दो रिलेशन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। इट रिटर्न ट्रू इफ़ आइदर ऑफ द एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा अगर आपकी एक भी कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाए, बाकी बेशक फॉल्स हो जाए, सारी फॉल्स हो। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको ट्रू रिजल्ट रिटर्न करेगा। इफ़ रिटर्न फॉल्स इफ़ बोथ रिलेशन एक्सप्रेशन आर फॉल्स। ये उसी वक्त आपको रिटर्न फॉल्स करेगा जब आपकी सारी कंडीशन जो है ना वो फॉल्स होंगी। अगर आपकी 5 कंडीशन आपने लगाई हुई है, पाँचों की पाँचों फॉल्स है तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। बट अगर आपने 5 कंडीशन लगाई हुई है, उसमें 4 जो है ना फॉल्स हैं, एक भी ट्रू हो जाएगी तो रिजल्ट जो है ना आपको ट्रू रिटर्न होगा। इसके लिए फ्लो चार्ट देखते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेंड 1 है, और का ऑपरेटर यूज़ किया, ऑपरेंड 2 है। जैसे मैंने कह दिया ट्रू है, ये भी ट्रू है, और का ऑपरेटर है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ऑपरेंड 1 ट्रू है, और का ऑपरेटर है, ऑपरेंड 2 जो है ना आपकी कंडीशन 2 है, जब फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इस तरह अगर आपकी ऑपरेंड 1 जो है ना फॉल्स है और का ऑपरेटर है, और ऑपरेंड 2 जो है ना वो ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू आ जाएगा। इस तरह अगर आपका ऑपरेंड 1 भी फॉल्स हो और ऑपरेंड 2 भी फॉल्स हो और का ऑपरेटर हो तो फॉल्स आ जाएगा। मीन कि अगर आपकी एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आ जाएगा। जब आप तक आपकी सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आएगा। उसके बाद दूसरा फ्लो चार्ट देखते हैं। जैसे ये वाला जो आपका एरिया है, ये वाला जो एरिया आपका है, इसमें देखा जाए तो ये कंडीशन भी ट्रू है और ये कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स है बट ये वाली कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। उसके बाद अगर इसमें ये वाली कंडीशन ट्रू है बट ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो रिज़ल्ट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसके बाद अगर आपका ये वाला जो एरिया है, इसमें अगर ये कंडीशन फॉल्स है और ये भी कंडीशन फॉल्स है तो दोनों कंडीशन फॉल्स की सूरत में आपका रिज़ल्ट जो है ना वो क्या आ जाएगा, वो फॉल्स आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ प्रोग्राम देखते हैं। जैसे प्रोग्राम हमारे पास ये है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट ए करैक्टर फ्रॉम यूज़र एंड चेक वेदर इट इज़ वॉवल ओवर कॉन्स्टेंट यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट ओवर एंड और ऑपरेटर। आपने क्या करना है, कोई करैक्टर देना है, वो प्रोग्राम बताएगा कि ये करैक्टर जो है ना वॉवल है या कॉन्स्टेंट है। अब वॉवल कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो हमारे करैक्टर है ना ये हमारे कौन से होते हैं, ये वॉवल करैक्टर होते हैं हमारे। तो अब आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये यानी कि 10 करैक्टर में से कोई भी करैक्टर अगर देगा तो रिजल्ट जो है ना आपका वॉवल आ जाएगा। अगर इसके अलावा कोई अगर आपको करैक्टर देता है तो आप उसमें आ जाएगा कि ये कांस्टेंट है। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं CH के नाम से और उसके बाद यहाँ पे इनपुट कराते हैं एंटर एनी करैक्टर। आपने कोई भी करैक्टर दे दें जी, उसके बाद आ जाएगा जी CH। उसके बाद आ जाएगा इफ़ अगर आपका CH बराबर है किसके, ए के, स्मॉल ए के, या आपका CH जो है ना वो बराबर है कैपिटल ए के। तो अगर ये दोनों हैं तो आपका क्या आ जाएगा, वो वॉवल आ जाएगा। सी आउट यहाँ पे लिख देंगे CH इज एल्स नहीं तो
यहाँ पे आ जाएगा सी एच इज कांस्टेंट। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी और का ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी तरह यहाँ पे इसको कॉपी करके फिर हम यहाँ पे और का ब्रैकेट लगा देते हैं। ए ई आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल ई आ जाएगा। यहाँ पे हम आई यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आपका कैपिटल आई आ जाएगा। उसके बाद डबल पाइपलाइन साइन और यहाँ पे ओ और यहाँ पे आपका कैपिटल ओ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ डबल पाइपलाइन साइन और यहाँ पे आप इसको यू यूज़ कर लेंगे और यहाँ पे आप यू यूज़ करेंगे। अब इसको रन करके पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ आर, तो लिखा हुआ है आर इज़ कांस्टेंट। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे देता हूँ जी आई, तो लिखा हुआ है आई इज़ वॉवल। अब हो कैसे रहा है, जब मैंने यहाँ पे दिया है ना जी आई दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आई। यहाँ पे आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू ए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आई इज़ ग्रेट इक्वल टू कैपिटल ए, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू ई, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। आई इज़ इक्वल टू कैपिटल ई, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू स्मॉल ई, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा आई इज़ इक्वल टू आई, यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये सारी कंडीशनें फॉल्स हो रही हैं, बट ये वाली कंडीशन जो है ना आपकी ट्रू हो जाएगी और अगली वाली कंडीशन भी सारी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएगी। और में क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्ट जो है ना वो क्या होता है, ट्रू होता है। तो जब इसकी वजह से कंडीशन जब ट्रू होने की वजह से आपका सारा रिजल्ट जो है ना वो क्या प्रोवाइड होगा, आपको ट्रू होगा। और जब अगर ट्रू होगा तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी और इसमें आ जाएगा आई इज़ ए वॉवल। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आर देते हैं तो आर में कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, बल्कि सारी कंडीशन आपकी क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर सारी कंडीशंस आपकी फॉल्स हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपका, फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स आएगा तो इसमें आपका आ जाएंगे एल्स में, और एल्स में लिखा हुआ आ जाएगा आर इज़ ए कांस्टेंट। तो इस तरह ये आपका जो है ना समझ लें कि और ऑपरेटर जो है ना वो C++ में काम करता है। तो आज का लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन ज़हन में रेज़ हो रहा तो उसको कमेंट्स में डाल दें, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको दिया जाएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।